तो मेरा घर मेरा आशाना स्कीम का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब आप इसको नेशनल बैंक के थ्रू जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या-क्या शराइत हैं, कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ से सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ से हम सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी क्या-क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा घर मेरा आशियाना ऑफिशियली तौर पे यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके खुद भी डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। अब मेरा घर मेरा आशियाना की क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या-क्या चीज़ें हैं वो हम सारी डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर में आ जाते हैं। इनकी कैटेगरी को जो है वो हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया के कौन-कौन से लोग इसके लिए अहल हैं। तो फर्स्ट टाइम होम ओनर मतलब आपका पहले आपके नाम पे कोई भी घर नहीं होना चाहिए और आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए, तो देन आप इसके लिए अहल होंगे और इस तरह कोई भी घर जो है वो आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफर में क्या है कि आप जो है वो घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, इसी तरह जो है वो प्लॉट ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसी तरह जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलरेडी जो अगर आपने प्लॉट लिया हुआ है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये फीचर हैं इस प्रोडक्ट के। साइज़ ऑफ होस्टिंग मतलब आप कितने तक का जो है वो घर ले सकते हैं, तो आप जो है 5 मरले तक का घर जो है वो इस स्कीम से ले सकते हैं और अगर फ्लैट या अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसका जो है वो 1360 स्क्वायर फुट का एरिया होना चाहिए, वो आप खरीद सकते हैं। मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी है, तो आप जो है वो 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है ले सकते हैं T1 में और इसी तरह T2 में आप जो है 20 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं। लोन टू वैल्यू रेशो क्या है, तो वो 90-10 की रेशो है, मतलब 90% लोन एंड 10% इक्विटी है। ओके, मतलब 90% जो है वो बैंक देगा और 10% जो है वो आपने देना होगा। उसके बाद जो है वो कस्टमर एंड यूजर फिक्स प्राइसिंग क्या है, T1 में 5% है और T2 में 8% है, जिसमें सब्सिडाइज ये होगा कि एप्लीकेंट फॉर 10 ईयर्स जो है वो सब्सिडाइज दिया जो है वो 10 सालों तक है, मतलब आपको 10 सालों तक रियायत दी गई है। उसके बाद जो है अगले 10 सालों में ये होगा कि बैंक जो है वो उसी तरह चार्ज करेगा जिस तरह वो नॉर्मल घर की स्कीमों में चार्ज करता है। कितने अरसे में वापस करना है, आपने जो है 20 साल के टोटल अरसे में ये कर्जा वापस करना होगा। इसके बाद जो है बैंक चार्जेस क्या हैं, कोई भी बैंक चार्जेस नहीं है, कोई भी रीपेमेंट की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं है। तो ये एक अच्छी ऑफर है आपके लिए कि आप जो है वो अगर घर लेना चाहते हैं तो आप आसानी से इनसे घर जो है वो ले सकते हैं। एप्लीकेशन के फॉर्म की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो है वो नेशनल बैंक की ब्रांच से जो है वो जाके मिल जाएगा। आप वो फॉर्म जाके फिल करेंगे, फिल करने के बाद जो है वो उनसे ही वहीं पे आपको उन बैंक का नुमाइंदा डिटेल से बता देगा कि आपने इसको किस तरह से फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपने जमा कराना है और उसकी कोई फ़ीस जो है वो नहीं है। आपसे अगर कोई फ़ीस माँगता है तो किसी किस्म की कोई फ़ीस इसको आपकी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये सारी की सारी